हरे कृष्णा। रविवार से ये श्रीमद् भागवत कथा प्रवाह में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सुनेंगे भीष्म स्तुति। ये भीष्म स्तुति श्रवण करने से ही रसिकों का रोमांच उठता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना सुंदर स्तुति, इतना सुंदर प्रयाण। मैंने पिछले जो कथा प्रवाह है उसमें मैंने मृत्यु के बारे में बोला कि कैसे कैसे सिद्धगण अपने एक मृत्यु है कलिहत जीव का, जो कर्मी जीव है। एक मृत्यु है सिद्धों का, जो मृत्यु को जीत के जाते हैं। ध्रुव महाराज जब वैकुंठ विमान में बैठ रहे हैं तो मृत्यु को पैर देकर उस विमान में जा रहे हैं, मृत्यु को जीत जा रहे हैं स्वशरीर। तो ऐसे भगवान के जो भक्त हैं वे लोग अमर हो जाते हैं। वे लोग अपने अमर कीर्ति का प्रकाश जगत में कर जाते हैं और इसी प्रकाश में जितने बद्ध जीव हैं उनको भगवत दर्शन कदाचित लाभ हो जाए, ऐसा सौभाग्य उदय होता है उनका। तो आज हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। आइए पहले भगवान विभूतियों से आशीर्वाद ले लें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणतारिणं श्रीचैतन्यं ईश्वरं श्री परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम जन्मादियस्य यतहन्यात् इतरस्यर्थेषु विघ्नस्वराट् तेन ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यतविनिमयो यत्प्रतिसर्गं वृषाः। धाम्ना स्फेन सदन्यस्य कुहकं सत्यं परमधीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायश्च भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। संचिन्तयेत् भगवच्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज स्वरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसत्नखचन्द्रबाल ज्योत्स्नाविराहत महतहृदयन्धकारं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणाम दुःख शमनस्त्वं नमामि हरि परम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवत ग्रंथराज जी का स्तुति करते हैं। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम्। अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री कृष्ण बाकमय रूप की जय। सर्व महाजान अग्रगण्य श्री भीष्म देव की जय। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में सुना था कि कैसे महाराज युधिष्ठिर सभी पांडव लोग शरशाई श्री विष्णुदेव के निकट उपस्थित हुए, प्रणाम किया, उन लोगों से
जितना भी जो विष्णुदेव के प्रति जाने अनजाने जो अपराध हो गया उसकी क्षमा याचना की है युधिष्ठिर महाराज ने। और महाराज युधिष्ठिर ने राजनीति धर्मोपदेश श्री भीष्मदेव से उनके मुख से सुनना चाहा तो उन्होंने वो उपदेश भी दिया। धर्मं प्रवदत् तस्य सकाल प्रति उपस्थितः जह योगिनः छंद मृत्यो वांछितः तो उत्तरायणः। इसी बीच क्या होता है, जब वृत्ति के अनुयायी जितने भी कर्तव्य कर्म का भीष्मदेव ने उपदेश दिया युधिष्ठिर महाराज को, तब सूर्य के गतिपथ उत्तर जो गोलार्ध है, उत्तर गोलार्ध, उत्तर जैसे आप जानते हैं 3 रेखाएं हैं, विषुव रेखा, कर्कट क्रांति, मकर क्रांति। तो विषुव रेखा से मकर को जाने को दक्षिणायन कहते हैं और कर्कट को जाने को उत्तरायण कहते हैं। और इसलिए 2 गोलार्ध, उत्तर दक्षिण गोलार्ध पृथ्वी का। तो उत्तर गोलार्ध अभिमुखी हो गए जब सूर्य, सिद्धि योगीगण जब इच्छा मृत्यु वर्ण करना चाहते हैं, तब इस समय का वो विशेष प्रतीक्षा करते हैं। भागवतम के अनुसार तदा उपरित संगृत्य गिरः सहस्रनिः विमुक्त संगम मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पट चतुर्भुजे पुरः स्थिते आमिलितः दृक् वैधारयत। क्या सुंदर वर्णन है। आहा, तो अविलंब में समय को नष्ट किए बिना भीष्मदेव, जिन्होंने यहाँ पे बहुत सुंदर दिया, जिन्होंने सहस्त्र विषयों पर नीति, राजनीति, धर्म, अर्थ, काम, समस्त विषयों पर हजारों सहस्त्र उपदेश दिए होंगे, जिन्होंने आज तक हजारों युद्ध जीते होंगे, संग्राम किया होगा, जिन्होंने सहस्त्र सहस्त्र मनुष्य को रक्षा किया है, पालन किया है, वे अपने वाक्य को रोध कर लिए, समस्त बंधन से संपूर्ण रूप से मुक्त होकर वे विषय से अपने मन को हटा ली और अपने नयन समक्ष में दीप्तिमय उज्जवल पीत वसनधारी चतुर्भुज आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो उनके सामने खड़े हुए हैं, उनके तरफ देखते हुए निर्निमेष दृष्टि में निबद्ध करके उनको दर्शन करने लगे। ये उन्होंने किया। क्या महान ऐसे सिद्ध महात्मा हैं। यहीं पर एक बहुत विशेष हम लोगों को शिक्षा मिलती है। 2 शिक्षा हैं। एक तो मृत्यु के समय मन को सब जगह प्रत्याहार करके भगवान के नाम, श्रीमद् भागवत के विषयों के चिंतन इत्यादि में कैसे भी करें, ये नापि केनापि उपाय न मन कृष्ण निवेशित, कृष्ण के श्री चरणों में मन को निविष्ट करें। और दूसरा है कि देखिए, ये वही कर सकता है जो अपने सारा जीवन भगवान श्री हरि को मन ही मन भजता है, जो उनके विषय चर्चा में बहुकाल समय व्यतीत किया है, उनका सेवा किया है, उनका भूरी भूरी स्तुति किया है, प्रणाम किया है, दंडवत दिया है। ये वो ही कर सकता है।
आप लोग सुन ली और आप लोग सोचेंगे कि अभी तो ऐश मौज कर ले रहे हैं, फिर जब मृत्यु आएगा तो वैसा हम लोग करेंगे। कभी नहीं होगा। खुला चैलेंज है मेरा, कोई करके दिखाए। कभी नहीं होगा, ये अभ्यास कभी नहीं होगा। इवन मैं उन लोग को ही बोल रहा हूँ जो लोग भक्ति के अलावा और कुछ कर रहे हैं। कोई वही लाइट लगा के ध्यान कर रहा है, कोई पता नहीं जो कुछ कर रहे हैं, अपने मनगढ़ंत तरीके से कंफर्ट जोन में चल रहे हैं और आध्यात्मिकता को एक अलग संज्ञा दे दिए हैं, डेफिनेशन दे दिया है। अपने स्वेच्छाचार को ही रूपांतरित करके आध्यात्मिकता का पाखंड का एक आवरण दे दिया है। उन लोगों के लिए भी कह रहा हूँ जो लोग अलग अलग मार्ग फॉलो कर रहे हैं अपने हिसाब से, उन सब भ्रष्ट गुरुओं के द्वारा चालित होकर। सीधा भक्ति का मार्ग ना बहुत सीधा मार्ग है, बहुत सिंपल मार्ग है। कठिन है तो वैसा सीधा और सिंपल बनना। सब शास्त्र यही बोल रहे हैं कि भगवान नवविधा भक्ति, भगवान का नाम, अप्रयोजन तत्व है कृष्ण प्रेम। चिक चिक के बोल रहे हैं, रामायण बोल रहा है, सब कुछ बोल रहे हैं, सब सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट है। कोई सुदर्शन क्रिया कर रहा है, सोच रहा है कि इससे उसका उद्धार होगा। आज तक तो जो मलिन, जो क्या बोलते हैं, व्यभिचारी बुद्धि का नाश नहीं हुआ। आज तक भी तो ये सब करके संसार से आसक्ति नहीं छूटी, और हम लोग जाप कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। उसका फल कहाँ है? आपके मंत्र का, आपके इसका फल कहाँ जा रहा है? आपको जो दीक्षाएं ले ली है, बहुत लोग डजनों दीक्षा ले ली हैं, डजन दीक्षा ले लिया है बहुत लोगों ने। उस सब दीक्षा गुरु लोग भी उसको उद्धार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो मार्ग ही तो सही नहीं है। कलिकाले जहाँ धर्म नामे चले, भागवते कहे तारा तहाँ परिपूर्ण छले। धर्म रूप से चल रहा है, भागवत कहता है, श्रीमद् भागवत का आश्रय जिसने नहीं लिया वो दुर्भाग्यवान व्यक्ति है, उसका जीवन नष्ट हो गया। तो भागवत कहता है कि परिपूर्ण छल में परिपूर्ण है। भागवत में कहाँ कहा गया है? सप्तम स्कंद में कहा गया है। किसने कहा है? नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को इसके ऊपर उपदेश दिया है, भागवत कही। इसलिए सद वैष्णव संप्रदाय आश्रय और वैष्णव शास्त्र आश्रय किसी जीव को मिल गया, वो सबसे बड़ा सौभाग्यवान व्यक्ति। ये लोग भी, ये जो अनल पंथा जो में चलते हैं, वो लोग भी ये स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक चीज मिसिंग है, शरणागति भगवान के प्रति। और शरणागति करने के लिए नवविधा भक्ति भी चाहिए, हरि नाम जप भी चाहिए, सेवा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसमें आने के लिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते नाम जप से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते। किसको कैसे प्राप्त होगा आप लोग इसका सिद्धांत नहीं दे सकते। सब कुछ जरूरत है। साधु संग, साधु संग में सेवा, गुरु सेवा, प्रचार, ये सब कुछ सम्मिलित होके लोग शरणागति की सिद्धि प्राप्त करता है। यानी भक्ति की समस्त क्रियाएं। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये प्रेम वस्तु और ये जो चीज चेतना, जिस चेतना का व्याख्या इधर हो रहा है, वो चेतना लाभ नहीं होगा। व्यर्थ समय गया, व्यर्थ समय। इसीलिए हे प्यारी जीवात्माओं, आप सभी लोग इन सबको त्याग करके श्रीमद् भागवत श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में आके आश्रित हो जाइए। महाप्रभु स्वयं नित्य गोलोक विहारी कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु बन के आए हैं। वे सबको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोलोकेर प्रेमदम हरिनाम, गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन देके कृष्ण प्रेम देंगे, मुक्त करना चाहते हैं। आप लोग उसको ग्रहण कीजिए, रिसीव कीजिए।
और समस्त मत को त्याग दीजिए। यही भागवत का मत है, यही सीधा साधा मत। इसलिए उनका ऐसा प्रयाण के समय भगवान भी उपस्थित हो गए। और आपने सुना कितने ही महात्मा, सिद्ध महात्मा लोग वहाँ उपस्थित हैं। दुंदुभी बज रहा है, अभी बजेगा मृत्यु के समय, देखिएगा, सुनिएगा। और फिर ऐसे एक महान आत्मा भगवान को देखते देखते भगवान के धाम में प्रविष्ट हो रही है। भक्त्या त्वनन्या अहमें विदो अर्जुनः ज्ञातुम द्रष्टुम तत्तेन प्रभुष्टुम च परन्तपः। भगवान गीता में 11वें अध्याय में कह रहे हैं, जो बोला है वही हो रहा है। ज्ञातुम द्रष्टुम तत्तेन प्रविष्टुम, जानेगा, देखेगा, तत्व में प्रविष्ट हो जाएगा। तो अनन्या, अनन्य भक्ति के द्वारा। और भक्ति माने सब कुछ जो मैंने बोला। तो अभी फिर क्या लिखा है, विशुद्धया धारणया हत अशुभ ततिक्षया एव आशु गता युध श्रमः निवृत्ता सर्व इंद्रिय वृत्त विभ्रमः तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। विशुद्ध ध्यान में मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन लाभ करने के फलस्वरूप वे जय जागतिक समस्त अशुभ विषयों का जो तरंग है, प्रभाव है, उससे तत्क्षणात मुक्त हो गए। और तीरों के आघात से जो उनको देह में वेदना मिल रही थी, वो वेदना तुरंत ही उपशम हो गया। और वे इस तरीके से इंद्रियों के जो बाह्यिक कार्यकलाप हैं, जो उस समय रुद्ध हो गया था, तत्क्षणात रुद्ध हो गया था, इस अवस्था में वे अपने जड़ देह को परित्याग करते समय समस्त जीव के नियंता या अविनाशी कृष्ण चंद्र को अपने वाक्यों द्वारा स्तुति वंदन करते हैं। ये भीष्म स्तुति शुरू हुआ। तो मेरे परमाराध्य गुरुदेव और परमाराध्य परम गुरुदेव के चरणों में प्रभक्ति करते हुए तथा मेरे इष्ट को स्मरण करते हुए, शतकोटि वंदन करते हुए मेरे इष्ट देव को मैं ये भीष्म स्तुति का गायन करने वाला हूँ। मेरे विशुद्धता के लिए मैं ये कर रहा हूँ। हे भगवान, ये जितना भी जो भी ये भाव है, भगवान ये भाव इस दास के हृदय में भी, अति पतित दास के हृदय में भी प्रकाशित करें, यही मेरी प्रार्थना है। श्रील प्रभुपाद की जय। ये जब देखता हूँ भीष्म स्तुति, ये सब, तो मेरे परमाराध्य गुरुदेव का मुझे ध्यान आता है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ अपने गुरुदेव में। मेरे परमाराध्य गुरुदेव, पतित पावन, जगत पावन श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरुदेव आचार्य पाद, जो श्री प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्यों में से एक हैं, 11 शिष्यों में से एक है, प्रमुख शिष्यों में से एक हैं। क्या गुरु सेवा किया सारा जीवन। कोई व्यक्ति ऐसा उदाहरण जो शास्त्र में है, वही उदाहरण अभी भी घट रहा है कलयुग में। ये इसलिए शास्त्र इतना प्रामाणिक, इतना वास्तव से भी वास्तव है। क्या गुरु का सेवा के लिए बलिदान, क्या गुरु के सेवा के लिए अपने, बोलते हैं ना कि कोई शिष्य है, शास्त्र में दिया आरुणी, मेरे खून का कतरा कतरा मैं गुरु के सेवा के लिए दे दूंगा। तो वो साक्षात अगर उदाहरण है इस धरातल में, इस भूमंडल में,
सन्यासी अग्रगण्य गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि इतना समय अवधि का सन्यासी पृथ्वी में कोई नहीं है मेरे गुरु महाराज के अलावा, जिसने इतने लॉन्ग टर्म सन्यास अवलंबन किया है, त्रिदंडी सन्यासी। तो मेरे परम आराध्य गुरु महाराज श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरुदेव आचार्य पाद, उनका जीवन ऐसा ही है जैसे भीष्म जैसा हम लोग जो पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा जब ये पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे गुरु महाराज का याद आता है। ये शरशैया में हैं वे अपने रोग्य लीला में हैं। कोई सोच नहीं सकता 2 किडनी ट्रांसप्लांट, एक लीवर ट्रांसप्लांट होने के बाद वो व्यक्ति सेवा के लिए इतना आतुर। अभी तक गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं कि मैं ये जो कली के युद्ध में, कली के रणांगन में मैं हूं, मैं युद्ध कर रहा हूं बैटलफील्ड में, और मैं युद्ध करते करते मरना चाहता हूं। और वही वो कर रहे हैं, विष्णु पितामह वही कर रहे हैं। तो ऐसे महान गुरुदेव इस अधम को उन्होंने अपने चरणों का रज प्रदान किया, इसलिए मेरा जीवन धन्य हो गया। तो ये शास्त्र जो पढ़ रहे हैं वो मैंने देखा है अपने गुरुदेव में, देख रहा हूँ, एक ही है, कुछ कम नहीं है। तो ये सिद्धों का सिद्धों का जीवन है। समस्त शिष्यों के पाप लेने के बाद इस अवस्था में शरीर का पूरा एक एक अंग नष्ट हो चुका है मेरे गुरु महाराज का, और फिर भी वे प्रभुपाद अपने गुरु का सेवा कर रहे हैं। फिर भी वे अपने गुरु महाराज के लिए ऐसा अनवद्य कीर्ति सेवा कर रहे हैं। एक एक चीज जो गुरुदेव ने उनको उपदेश दिया है वो पालन करने के लिए अपना 100% प्रयास कर रहे हैं। हम लोग प्रयास नहीं करते, हम लोगों में यही कमी है, महान व्यक्ति में और हम लोगों में यही कमी है। हम लोग प्रयास नहीं करते, अपना 100% प्रयास नहीं करते। क्या उत्साह! तो मेरे गुरु महाराज को ही मैं स्मरण करते हुए ये भीष्म स्तुति का गायन करने वाला हूँ। श्री भीष्म उवाच, ये 10 श्लोक हैं, बहुत सुंदर। इति मत्युपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतः पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित् विरहतुं प्रकृतिम उपेयुषी जद्भव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, श्री भीष्मदेव की जय, कि मेरा चिंता, अनुभूति, इच्छा जो इतने दिनों तक विभिन्न विषय और वृत्तियों में, कर्तव्यों में नियोजित था, उन सब इच्छा, अनुभूति, वृत्तियों को मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में युक्त करना चाह रहा हूँ, और ऐसा हो, विनियुक्त हो जाए मेरा ये समस्त वृत्ति, समस्त प्रयास। वे भगवान आत्माराम, आत्मतृप्त, लेकिन कभी कभी भक्त कुल श्रेष्ठ रूप में इस जगत में अवतरण करके अप्राकृत आनंद उपभोग करते हैं, कराते हैं। यद्यपि ये जगत इनसे ही सृष्टि हुआ है, ये उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्तुति किया। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधानि वपुवलोककूल आवृत अनन अब्जम विजय सखे रतियस्तु मे अनवद्या।
त्रिभुवन त्रिलोक स्वर्ग मर्त पाताल में सबसे सुंदर तमाल वृक्ष के नीलाव वर्ण युक्त सूर्य किरण की जैसे शीतल निर्मल दीप्त वसन विभूषित कुंचित केशदाम आवृत मुख पद्म समन्वित दिव्य शरीरधारी ये अर्जुन सखा श्री कृष्ण के प्रति मेरा समस्त कर्मफल वासना रहित चित्त वृत्ति आसक्ति लाभ करे। ये ध्यान करके प्रार्थना करके मेरा चित्त वृत्ति आसक्ति लाभ करे, जो महाराज कुलशेखर बोल रहे हैं, जो मैंने पिछले सत्र में कहा था। युधितुरग रज विध्रुम्र विश्वकच लूलित श्रमवारी अलंकृता आस्ये मम निशिता शरै विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचे अस्तु कृष्णे आत्मा। युद्ध क्षेत्र जहाँ पर श्री कृष्ण सख्य वशत अर्जुन के रथ के सारथी हुए थे, उस समय का वो एक छवि याद कर रहे हैं, जब सारथी बन के भगवान कृष्ण भीष्म को ही मारने के लिए आए थे। चलाओ बाण अर्जुन। उस रूप को कल्पना करें, सोचिए कोई किस अवस्था में ऐसा कर सकता है। आप लोग इस चेतना को सोचिए गंभीर तरीके से। रस का पान करने, रसिक भक्त हैं। श्री कृष्ण के आलूलायित केशराशि, आलूलायित यानी जो केशराशि गंभीर रूप से उड़ रहे थे, और भगवान जब हिलाते तो केशराशि भी हिलते थे भगवान के साथ। आलूलायित केशराशि और अश्व के खूर से उठने वाली जो धूल के जो बवंडर चल रहे थे उस समय जब भगवान का रथ चल रहा था, उस धूल का जो आच्छादन भगवान के ऊपर हो गया था, तो उनके बाल में लग गया, उनके मुंह मुखमंडल में आ गया, धूसर वर्ण हो गया उनका। और भगवान धूप में है और परिश्रम कर रहे हैं, तो भगवान के मुखमंडल से पसीना बह रहा है उसी धूल मिट्टी युक्त मुंह में। उस समय जो भगवान का लाल मुखमंडल, रक्त मुखमंडल जो शोभा था, यहाँ पे वो लिख रहे हैं कि ये समस्त शोभा मेरे तीक्ष्ण शरघात के, भीष्मदेव ने भी भगवान के ऊपर बाण चलाया था। भगवान के बाण लगे तीखे बाण, भीष्मदेव के बाण भगवान को लगे तीखे बाण, और खून बह रहा था भगवान के। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं भगवान का दिव्य देह हमारे देह जैसा है। वो खून बहना वो सब एक लीला है, योग माया का लीला है, नाटक है। भगवान चिदानंद स्वरूप है। भगवान को अगर तुम काट दो तो चिदानंद ज्योति दिखाई देगा, उनमें हड्डियाँ बड्डियाँ ये सब, लीवर किडनी ये सब नहीं दिखाई देगा। तो ऐसा मत समझना कि ये कोई सामान्य व्यक्ति हैं। तो उनके ये समस्त शोभा मेरे तीक्ष्ण बाणों के आघात के जो चिन्ह हैं, चिन्ह के द्वारा प्रकटित होकर बहुत उपभोग्य बन रहे हैं। मैं इसको दर्शन कर रहा हूँ। वाह, ऐसे श्री कृष्ण के प्रति मेरा चित्त धावित हो जाए, यही प्रार्थना करते हैं। रूप ध्यान कर रहे हैं भगवान का। रूप ध्यान वही कर सकता है जो भगवान के नाम रूप गुण लीला में निविड़ रूप से अभिनिवेश कर दिया हो मन का, अथवा तो ये संभव नहीं है। तो उनके प्रति धावित हो। देखिए कैसे लोग रूप ध्यान कर रहे हैं। सपदि सखी वच निशम्य मध्ये निज परयो वलयो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिका
अख्नावृतवती पार्थ सखेरति ममस्तु। अर्जुन के आदेश पालन करने के लिए उनके सखा भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के रणांगन में अर्जुन और दुर्योधन के दोनों सेनाओं के मध्यवर्ती वो रथ को लेके गए थे, अपने रथ को, दिव्य रथ को। एवं वहाँ उन्होंने अपने कृपा कटाक्ष के द्वारा ही विपक्ष दल का आयु हरण कर लिया था। अर्जुन के प्रति भक्त वत्सल तो अपने कृपा कटाक्ष देके उनका आयु हरण कर लिया और शत्रु के तरफ शुद्ध मात्र केवल मात्र दृष्टिपात देने से वो साबित हो गया, वो जीत गए पांडव लोग। मेरा चित्त ऐसे श्री कृष्ण के ऊपर निबद्ध हो जाए, निबद्ध एकदम अटक जाए। आपने जिन लोगों ने भी गीता पढ़ा है वो लोग जानते हैं, भगवान ने जब विश्व रूप दिखाया तो अर्जुन ने ऐसा देखा कि भगवान के काल रूप कराल दांत में ये समस्त जो कौरव लोग हैं अंदर चले जा रहे हैं, भगवान चबा रहे हैं। दांत में उनका किसी का हाथ लगा हुआ है, किसी का पाँव लगा हुआ है, ये अर्जुन देख रहा है भगवान के कराल काल स्वरूप मुखमंडल को, और देख के डर गए हैं। भगवान बोल रहे हैं तू नहीं मारेगा अर्जुन, काल रूप में तो ये मरने ही वाले हैं, मैं ही मारने वाला हूँ। बाबा निमित्त सब साचीन, तुम निमित्त बन जाओ सब, तुम इस कीर्ति को हासिल करो जगत में। तो यहाँ पे उसी बात का वर्णन भीष्मदेव खुद कह रहे हैं कि देखो वो दृष्टि दे के उनका सब का आयु हरण कर लिया अपने सखा अर्जुन के लिए। यहाँ पे भगवान के भक्त वत्सलता का गुण का वर्णन कर रहे हैं। ववहित प्रीतनाम मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम अहरत आत्मविद्या जह चरणरति परमस्य तस्य मेयस्तु। दूर में खड़े हुए बृहद सेना वाहिनी का मुंह, उन सब का मुंह, मुखमंडल, समूह और उन सेना वाहिनी के अग्रभाग स्थित स्वजन वीर पुरुष को दर्शन करके आपात अज्ञान के द्वारा कलुषित बुद्धि के प्रभाव से अर्जुन का मन में जब संदेह हो गया और अपने स्वजनों का विनाश के फलस्वरूप जो पाप होगा इससे अर्जुन भयभीत हो गया, तब जिन्होंने अपराकृत गीता ज्ञान देकर अर्जुन का अज्ञानता दूर किया था, उस कृष्ण के पाद पद में मेरा आसक्ति हो जाए। एक एक करके श्लोक में बार बार एक ही चीज कर रहे हैं कि आसक्ति हो जाए, मन में दृढ़ निवेशता हो जाए। फिर क्या बोल रहे हैं कि स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञामृतम मदि कर्तुम अवप्लुतः रतस्थ जितरथ चरणः अभयात् चलद्रिगु हरिः इव हन्तुम इवं गतः उत्तरीयः। अरे कोई तो ये चीज़ नहीं जानता, भीष्म बोल रहे हैं कि भगवान ने क्यों वस्त्र धारण किया था। जिस दिन भगवान अर्जुन के द्वारा मेरे गति को निर्णित करेंगे, उसी दिन मैंने संकल्प किया था कि भगवान ने तो कहा है भगवान अच्युत हैं, भगवान अपने पद से कभी च्युत नहीं होते, लेकिन मैं भी इनको च्युत करके छोड़ूंगा। वहां से उन्होंने वचन लिया है, प्रतिज्ञाबद्ध हो गए कि इस युद्ध में वो शस्त्र धारण नहीं करेंगे, अस्त्र शस्त्र, तो मैं भी उनको धारण करवाऊंगा। देखता हूँ मन ही मन संकल्प लिया, भगवान अंतर्यामी भगवान, और भगवान ने तो मर्यादा रक्षण करते हुए ही देखो ना अस्त्र धारण शस्त्र धारण किया, लेकिन उसके ऊपर प्रहार करने के लिए क्या धारण किया था? रथ का पहिया। ना ही वो अस्त्र है ना शस्त्र। एक तरीके से अगर देखा जाए तो भगवान ने अस्त्र नहीं उठाया,
और एक तरीके से देखा जाए तो भगवान ने भीष्म की इच्छा पूर्ण करने के लिए अपने हाथों में अस्त्र के जैसा ये रथ का पहिया उठा लिया था। क्यों बोला गया कि सब लोगों ने क्या अस्त्र उठा लिया? क्योंकि भगवान की शक्ति से सब शक्तिमान हैं। भगवान एक कुश को भी अभिमंत्रित कर दिए तो वो कुश ही अस्त्र बन जाएगा। जो बलराम जी ने सुत गोस्वामी के पिता रोमहर्ष को कुश स्पर्श करके मृत्यु दे दिया। कुश में इतनी शक्ति आ गई कि उसके स्पर्श मात्र से रोमहर्ष देहच्युत हो गए। ये भगवान का शक्ति है। तो इसलिए कहा कि हाँ अस्त्र धारण कर ही लिया। भगवान के लिए वो कुछ भी भगवान अस्त्र बना देंगे। भगवान के लिए भगवान दृष्टि को ही अस्त्र बना देंगे तो और किसी चीज की तो बात क्या है। ये एक पक्ष ये भी रखते हैं आचार्य लोग। तो एक पक्ष ये भी है भगवान ने अस्त्र धारण तो किया नहीं, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि किया। तो वही भीष्मदेव उस चीज को याद कर रहे हैं कि मेरा अभिलाष पूर्ण करने के लिए अपने प्रतिज्ञा को भंग करके रथ से नीचे उतरकर रथ के पहिए को अपने हाथ में उठा लिया था और हाथी को वध करने के लिए प्रबल वेग में धावमान सिंह के जैसे भूकंपित करते हुए वे मेरे तरफ धावियमान हुए थे, धावित हुए थे। तब उनके उत्तरी यानी जो ऊपर का जो चुनर रहता है वो उत्तरी है, उनके शरीर से निकलकर गिर गया था रास्ते में और भगवान मेरी तरफ आ रहे थे। तो वो शोभा भगवान का ऐसा रूप माधुर्य देख के मैं पुलकित हो गया। भगवान का भक्त वत्सलता, हाँ भगवान मेरे अंतर्यामी हैं। मैंने संकल्प लिया मन ही मन, कोई नहीं जानता। भगवान ने वो इच्छा पूर्ण कर दिया। ये है कृष्ण, ये है भगवान। भगवान के भक्त वात्सल्यता ही भगवान का सर्व माधुर्य सार है। भगवान की भगवत्ता भक्तों को भगवान बोले ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीति। भगवान खुद कहते हैं ये भगवान की भगवत्ता, भगवान को पूजा अर्चन करना फिर चले जाना भगवान की जगह पे अपने जगह पे। एक भला कौन प्यार करेगा बताइए इस चीज को। किसी बड़ा कलेक्टर हो, सब सम्मान करते हैं, हाँ कलेक्टर बाबू मेरा काम कर दीजिए, कुछ गिफ्ट दिया। कलेक्टर की जगह वो अपनी जगह पे, तो कलेक्टर भी सोचता है धंधाबाजी करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, थोड़ी ना प्रेम है। और कलेक्टर के मन में भी उनके प्रति कोई प्रेम नहीं आता है। प्रेम एक कुत्ता भी समझ सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। एक कुत्ता आंखों से समझ सकता है प्रेम का, एक जानवर भी समझ सकता है, कोई भी जानवर। अरे चीता, भालू, शेर सबको प्रेम से वशीभूत किया जा सकता है, वो लोग भी समझते हैं उस भाषा को। जबकि उनको हम लोग, जानवरों को हम लोग उतना कुछ प्रेम का आदान प्रदान से हम लोग उनको वैसे व्यवस्थित नहीं कर सकते, फिर भी वो लोग वश में आ जाते हैं। एक कुत्ता ये नहीं देखता मालिक बहुत पैसे वाला है, मालिक बहुत गरीब है, नहीं देखता। कोई भी उसको प्यार से, रास्ते में भिखारी भी उसको, तो भिखारी का भी वो प्रभु भक्त बन जाएगा। कुत्ते से ये सीखने लायक चीज है हम लोगों में। ऐसा वफादार, ऐसा प्रभु भक्त कोई जीव नहीं है कुत्ते जैसा। एक अद्भुत क्वालिटी इस कुकुर श्वान प्रजाति में दी गई है। अद्भुत प्रेमी होते हैं वे लोग। हाँ, तो प्रेम ऐसा एक तत्व है, इसको समझ गया जो उसका जीवन उद्धार हो गया। इसलिए काम वासना जीतने के लिए प्रेम चाहिए हृदय में। प्रेम के द्वारा है कोई काम वासना जीत सकता है, तो वह कभी जीत नहीं सकता। इसीलिए हम लोग बार बार कृष्ण प्रेम करते हैं। कृष्ण प्रेम हृदय में नहीं तो काम वासना हृदय में रहेगा। काम वासना है तो हृदय में कृष्ण प्रेम नहीं है, कृष्ण प्रेम है तो काम वासना नहीं है। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्र प्रति इच्छा धरे प्रेम नाम। एक ही चीज है। अपने इंद्रिय के लिए जो तृप्ति करने के लिए जो कुछ करेंगे वही काम हो जाएगा।
काम वासना परिवर्तित हो जाएगा और भगवान के लिए, इंद्रियों के लिए संतुष्ट करने के लिए, उनके लिए जो सेवाएं करेंगे वही प्रेम नाम धारण करेगा। तो भगवान का ये भक्त वत्सल्य गुण है, जो प्रेम, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीति, भगवान ने खुद कहा है कि इसलिए ये सब बहुत भगवान चाहते हैं ब्रज में जाना, ब्रज के ग्वाल वाल सखा इत्यादियों के साथ रमन करना। इसलिए वो खुद आस्वादन करने के लिए वैकुंठ त्याग के आते हैं भक्तों के साथ। इसलिए उनका भक्त वत्सल्य जो माधुरी है, हाँ, लीला माधुरी बोलते हैं इनको, तो ये सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला एक गुण है। भगवान के तरफ भक्त हृदय से इन गुणों के द्वारा इनको चिंतन करके आकर्षित होता है, और वही भीष्मदेव कर रहे हैं। शीत विषुकहतः विशीर्ण दंशः कतज परिप्लुत आततायिनः मे प्रशभम अभिससार मत बध अर्थम स भवतु मे भगवान गति मुकुंदः। फिर क्या बोल रहे हैं? रण क्षेत्र में मेरे तीक्ष्ण वाणों के द्वारा खत विखत, मैंने उनको चोट पहुंची थी भगवान को, और उनका विध्वस्त वर्म नहीं, एक वर्म कवच जैसा पहनते हैं युद्ध में, तो भीष्म के बाणों से वो विध्वस्त हो गया था भगवान का। सोचिए, भगवान को बाण मारा भीष्म ने, और भीष्म के बाण से उनका जो कवच था, जो वर्म था, वो विपर्यस्त हो गया। उसी अवस्था में रक्ताक्त कलेवर में रक्त निकल रहा है भगवान का, और क्रोध में मुझे वध करने के लिए प्रबल वेग में मेरे तरफ धावित होके आ रहे हैं। उस रूप को कल्पना करता हूँ। वे मुक्तिदाता भगवान मुकुंद परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे परम गति बने, वो मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने कहा है ना कि साधक वो है जो कृष्ण को प्रेम करे, सिद्ध वो है जो कृष्ण जिनसे प्रेम करे। एक भक्त हैं, सभी भक्त हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, वो भगवान की तरफ भागते, भगवान से सेवा। यहाँ भगवान भाग रहे हैं, भीष्म खड़े हुए हैं, ये भीष्म की प्रतिष्ठा है। किसको ऐसी प्रतिष्ठा लाभ होगी संसार में भीष्म जैसी? भगवान उसके प्रति धावमान हो रहे हैं। भीष्म का सौभाग्य भी नंद यशोदा गोपियों से कम नहीं है, तो उस रूप का ध्यान कर रहे हैं। विजय रथ कुटुंब आत्तोत्रे धृतहय रश्मिनी तत्श्रिया ईक्षणीय भगवती रति अस्तु में मूर्षो यम इह निरीक्ष्य हताः गताः स्वरूपम। मृत्यु के समय परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के प्रति में चेतना संपूर्ण रूप से आकर्षित हो जाए, आकृष्ट हो जाए। दाहिने हाथ में चाबुक और बाएं हाथ में अश्व का वल्गाधारी, सर्वो उपाय से अर्जुन के रथ के रक्षाकारी सारथी रूप में शोभायमान श्री कृष्ण के प्रति, इस रूप के प्रति मेरा चित्त एकाग्र मैं कर रहा हूँ। कुरुक्षेत्र रणांगन में जिन लोगों ने उनका दर्शन करते हुए मृत्युवरण किया है, वे सभी लोग मुक्त हो गए, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। ये तो वास्तविकता है। भगवान के सामने मर रहे हैं, भले वो जाने नहीं जाने भगवान हैं ये, फिर भी वे तो मुक्त हो जाएंगे। अभी सुनिए। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित उरुमाना कृतमनुकृतवत्य उन्माद अंधा प्रकृतिम अगनकीलजस्य गोपबद्ध। गोपिकाओं का स्मरण कर रहे हैं। देखो, मेरा चित्त श्री कृष्ण के प्रति निबद्ध हो, जिनके सुंदर गमन भंगी मधुर हास्य बल्गु वाक्या मन मधुर हास्य
और प्रेम पूर्ण एक क्षण के द्वारा ब्रज गोपिकाओं का चित्त आकर्षित हुआ था। और रास नृत्य से जब भगवान अंतर्हितः उनके हित के लिए उनके अंतर में चले गए, उनकी आंखों से ओझल हो गए गोपिकाओं के, तब ब्रज गोपिकागण उनके विरह में उन्मत्तवत होकर उनके गमन भंग और विविध दिव्य कार्यकलापों का अनुकरण किए थे। ये हम लोग सुने हैं। मुनिगण निपवर्य संकुले अंत सदस्य युधिष्ठिर राजसूय एषाम अर्हनम उपपेद इक्षणीय मम दृष्टिगोचर एष आभि आत्मा। वही भगवान महाराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में समस्त मुनि ऋषि श्रेष्ठ नरपति के सामने उपस्थित थे, इस महान समावेश में उपस्थित थे और सबके द्वारा पूजित हुए थे। मैं भी वहाँ था, मैंने भी उनको दर्शन किया था। उनके चरणों में मेरा चित्त निबद्ध हो जाए, इसलिए मैं इन घटनाओं का स्मरण कर रहा हूँ। त्वम इमं अहमजं शरीर भाजाम हृदि दृष्टितम आत्मकल्पितानां प्रतिदृशम इव न एकधारकम एकम समधिगतः अस्मि विदुतो मोहा। अभी मैं पूर्ण एकाग्रता के साथ मेरे सम्मुख में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सक रहा हूँ, क्योंकि उनके संबंध में मेरा द्वैत भाव का जो मोह था, आसक्ति था, वो दूर हो गया है। वे एक और अद्वितीय होने के बावजूद सबके हृदय में, इवन जो मनधर्मी हैं उनके हृदय में पर्यंत विराज करते हैं, जो उनको नहीं मानते, अपने मन से चलते हैं। सूर्य भिन्न भिन्न रूप से प्रतिभात होने के बावजूद सूर्य एक ही है। कहीं कहीं प्रतिबिंबित हो रहे किसी किसी रूप में सूर्य की कणा, सूर्य किरण, फिर भी सूर्य तो एक ही है। ये विष्णुदेव कह रहे हैं और ऐसा करके अपने बाक के रोध करते हैं और भगवान को देखते देखते अपलक नयन में अंतिम श्वास ले लेते हैं। श्रुतोवाच कृष्ण एवं भगवती मनोभाग दृष्टिवृत्ति भी आत्मनि आत्मनम आवेश्य सह अंतश्वास उपारमथ। युद्ध गोस्वामी ने कहा, ऐसे भीष्मदेव अपने मन, वाक्य, चक्षु प्रवृत्ति के द्वारा इंद्रिय वृत्तियों को संरोध करके अपनी चेतना को परमेश्वर भगवान के स्वरूप में आविष्ट करके शेष निश्वास त्याग करते हैं। हरि बोल। संपद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बुभुवो ते तुष्णीं वयांसि इव दीनात्य। अंतहीन परब्रह्म श्री विष्णुदेव मिलित हो गए, ऐसा जानकर वहाँ पे उपस्थित सभी लोग जैसे दिन के अंतिम काल में पक्षी लोग शांत हो जाते हैं, ऐसे मौन भाव धारण के शांत हो गए। फिर क्या हुआ देखिए। तत्तदुंदु वयनेदु देव मानववादिताः संक्षुप साधवः राज्ञां खात पेतु पुष्पवृष्टयः। उसके बाद स्वर्ग के देवता वृंद, मर्त्य मनुष्यगण, गंधर्व, चारणगण, इन सब ने शंख ध्वनि दुंदुभी बजाया और सत्प्रकृति राजन्य वर्ग सम्मान और श्रद्धा प्रदर्शन करने के लिए ये दुंदुभी और निनाद करने लगे इस पृथ्वी लोक में, और आकाश से पुष्प वृष्टि, चंदन इत्यादि का वृष्टि हुआ। ये भीष्मदेव हैं। तस्य निर्हरन आदिनी संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तम दुःखितः अभवत्।
हे भृगुवंश तिलक शौनक, भीष्मदेव के मृतदेह को अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षणिक काल के लिए दुख में अभिभूत हो गए। तुष्ट वुर्मुनय वरिष्ठाः कृष्णं तद्गुह्यं नाम भी ततस्य कृष्ण हृदया शास्त्रमान प्रजजुः पुनः। समस्त महर्षिगण गुरु वैदिक मंत्रों के द्वारा वहाँ पर उपस्थित भगवान कृष्ण का गुण कीर्तन करने लगे। उसके बाद कृष्ण को हृदय में धारण करके वे सब भी अपने अपने आश्रम में चले गए। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपनी राजधानी हस्तिनापुर में वापस लौट आए और ज्येष्ठ तात धृतराष्ट्र उनकी पत्नी तपस्विनी गांधारी को ये संवाद दिया, सांत्वना दिया। और पित्रा च अनुमतः राजा वासुदेव अनुमोदितः चकार राज्यम धर्मेण पितृपैतामहं भूः। उसके बाद महान धर्मराज युधिष्ठिर ज्येष्ठता धृतराष्ट्र की अनुज्ञा और परमेश्वर भगवान के सम्मति के अनुसार, धर्म के विधान के अनुसार, राज्य के नीति नियम आदि कठोर रूप से पालन करते हुए पितृपितामहों के पदांक का अनुसरण करके राज्य शासन करने लगे। तो ऐसा करके ये अध्याय भी खत्म होता है, 9वां अध्याय। और ऐसा भीष्मदेव का प्रयाण अति सुंदर उनका स्तुति। ये भीष्म का प्रयाण अब कुछ नहीं है, स्तुति जो है ये भीष्मदेव के द्वारा रूप ध्यान है। रूप ध्यान का शिक्षा हम लोग को मिलता है, कैसे हम लोगों को ये रूप ध्यान में अपने मन को निविष्ट करना चाहिए। ये शिक्षा भीष्मदेव के स्तुति से मिलता है। तो प्रथम स्कंद में 2 स्तुति पढ़ ली हम लोगों ने, कुंती महारानी की स्तुति और भीष्मदेव की स्तुति। एक ही परिवार में 2 व्यक्ति का स्तुति इस स्कंद में लिपिबद्ध हुआ है। और इसी के साथ ये अध्याय भी खत्म होता है। इसके बाद वाले अध्याय में संक्षेप में बोलूँगा, सूत्र रूप में बोलूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जस्ट कथा के रूप में हैं। इसमें सब श्लोकों का वाचन करना संभव नहीं है। जो तत्व ज्ञान है, ये जो कक्षा है उसके लिए विशेष है, ताकि हम लोग प्रथम स्कंद में क्या है उसके तत्व रूप को जान जाए। यही प्रार्थना है श्री विष्णुदेव हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दें कि हम लोग भी भगवान को स्मरण करते करते ऐसे देह त्याग करें। ये मेरी प्रार्थना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, महाजन भीष्मदेव की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव आचार्य पाद की जय। पिताई को सिद्धांत प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी का मंगल हो। हरे कृष्णा।